22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही 1960 की सिंधु जल संधि एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई। इस समझौते को भारत ने निलंबित कर दिया था। पहलगाम हमले को लेकर भारत में गुस्से का माहौल है। सरकार ने ये निर्णय पाकिस्तान को दुविधा में फंसाने के लिए लिया। ये सिंधु जल संधि क्या है, आज हम यही देखेंगे। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ एक जल बंटवारे का समझौता है। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा गया। पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, इनका पूरा उपयोग भारत को मिला। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका अधिकांश उपयोग पाकिस्तान को मिला, लेकिन भारत को कुछ गैर उपभोगात्मक उपयोग जैसे जलविद्युत सिंचाई की अनुमति है। मुख्य बिंदु: समझौता दोनों देशों को नदियों पर परियोजनाएं बनाने की अनुमति देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे डिजाइन और जल प्रवाह की जानकारी साझा करना। विवाद निपटारे के लिए एक तंत्र है जिसमें तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता शामिल है। यह समझौता भारत पाकिस्तान के बीच तनावों के बावजूद प्रभावी रहा है, हालांकि पाकिस्तान ने अक्सर भारत की जलविद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है। यह विश्व के सबसे सफल जल समझौतों में से एक माना जाता है। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर्स ट्रीटी का इतिहास भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे की आवश्यकता से जुड़ा है, जो 1947 में विभाजन के बाद उत्पन्न हुई। निम्नलिखित इसके प्रमुख ऐतिहासिक बिंदु हैं। पृष्ठभूमि: विभाजन और जल विवाद 1947 भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया। अधिकांश नहरें और सिंचाई प्रणालियां, जो ब्रिटिश काल में विकसित की गई थीं, पाकिस्तान के हिस्से में गईं, लेकिन इनका उद्गम भारत में था। इससे जल नियंत्रण को लेकर तनाव पैदा हुआ। 1948 में जल आपूर्ति रुकना: अप्रैल 1948 में भारत ने पंजाब में कुछ नहरों में पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी, जिससे पाकिस्तान में चिंता बढ़ी। बाद में आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन इसने दीर्घकालिक समझौते की जरूरत को रेखांकित किया। वार्ता की शुरुआत: विश्व बैंक की भूमिका 1951 विवाद को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की पेशकश की। 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने दोनों देशों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। विश्व बैंक ने सुझाव दिया कि नदियों का बंटवारा उपयोग आधारित हो, न कि क्षेत्रीय। प्रारंभिक प्रस्ताव: शुरू में दोनों देशों ने संयुक्त विकास की संभावना पर विचार किया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भरोसे की कमी और अलग अलग प्राथमिकताओं के कारण यह संभव नहीं हुआ। भारत ने नदियों के जल को बांटने की मांग की, जबकि पाकिस्तान ने अपनी कृषि पर निर्भरता के कारण अधिक जल की मांग की। समझौते की प्रक्रिया: 1952-1959 लंबी वार्ताएं: विश्व बैंक ने दोनों देशों के साथ कई दौर की वार्ताएं की। इस दौरान तकनीकी और इंजीनियरिंग पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। विश्व बैंक ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज का उपयोग भारत को और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग मुख्य रूप से पाकिस्तान को देने का सुझाव दिया गया। वित्तीय सहायता: समझौते को लागू करने के लिए विश्व बैंक ने पाकिस्तान को नई नहरों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की, ताकि वह पूर्वी नदियों पर निर्भरता कम कर सके। इस कोष में भारत ने भी योगदान दिया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी सहायता दी। समझौते पर हस्ताक्षर: 19 सितंबर 1960 लंबी वार्ताओं के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक भी इस समझौते का हस्ताक्षर करता था, जो इसकी गारंटर बना। प्रमुख प्रावधान: पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को आवंटित की गईं। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दी गईं, लेकिन भारत को इन पर सीमित उपयोग जैसे जलविद्युत सिंचाई भंडारण की अनुमति मिली। स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि समझौते के कार्यान्वयन और विवाद निपटारे की निगरानी हो। विवाद समाधान के लिए तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता का प्रावधान किया गया। समझौते के बाद कार्यान्वयन: समझौते के तहत पाकिस्तान ने विश्व बैंक की सहायता से मंगला और तारबेला जैसे बड़े बांधों और लिंक नहरों का निर्माण किया। भारत ने भी पश्चिमी नदियों पर कुछ जलविद्युत परियोजनाएं शुरू की। विवाद और तनाव: समय समय पर खासकर भारत की जलविद्युत परियोजनाओं जैसे किशनगंगा, बगलिहार को लेकर पाकिस्तान ने आपत्तियां उठाई।
इनमें से कुछ विवाद तटस्थ विशेषज्ञों या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए गए। स्थायित्व: भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों 1965, 1971, 1999 और तनावों के बावजूद ये समझौता प्रभावी रहा और इसे विश्व के सबसे सफल जल समझौतों में से एक माना जाता है। वर्तमान संदर्भ: हाल के वर्षों में भारत ने कुछ मौकों पर जैसे 2016 के उरी हमले के बाद समझौते की समीक्षा की बात कही, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया। भारत का तर्क है कि वह समझौते का पूरी तरह पालन करता है, जबकि पाकिस्तान भारत की परियोजनाओं को जल प्रवाह के लिए खतरा मानता है। समझौता आज भी दोनों देशों के बीच जल सहयोग का आधार बना हुआ है, हालांकि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जल मांग और क्षेत्रीय तनाव इसे और जटिल बना रहे हैं। इस तरह सिंधु जल समझौता एक जटिल और लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता और दोनों देशों की सहमति से संभव हुआ। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।